आज हम लोग दोस्तों पढ़ेंगे एडुटेरिया का करंट अफेयर्स। एडुटेरिया का करंट अफेयर्स पढ़ेंगे दोस्तों, और अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। अब पढ़ते हैं दोस्तों। भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल पंचायत कौन बना? भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल पंचायत बना पाली गांव जम्मू कश्मीर। पाली गांव जम्मू कश्मीर बना है। हर गांव में पुस्तकालय खोलने वाला भारत का पहला जिला कौन बना है दोस्तों? तो जामताड़ा झारखंड। जामताड़ा झारखंड। हर पंचायत में पुस्तकालय खोलने वाला पहला जिला कौन बन गया है? तो दोस्तों पूर्णिया, बिहार का पूर्णिया जिला है जो बन गया है। अब भारत का पहला शुद्ध ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट ऑल इंडिया लिमिटेड द्वारा किस राज्य में चालू किया गया है? तो असम में चालू किया गया है दोस्तों। किस शहर में भारत के पहले पोर्टेबल सोलर रूफ टॉप सिस्टम का उद्घाटन किया गया है? तो गांधीनगर में। किस शहर में भारत के पहले पोर्टेबल सोलर रूफ टॉप सिस्टम का उद्घाटन किया गया है? तो गांधीनगर में। भारत के किस पहले फारसी समाचार पत्र के 200 साल पूरे हुए हैं? तो मीरात अल अखबार का। कार्बन न्यूट्रल खेती शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो केरल बन गया है। कार्बन न्यूट्रल खेती शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है दोस्तों। अब अपने पहले विद्युतीकरण पैटर्न को सूचकांक के रूप में दर्ज करने वाला भारत का पहला राज्य बना है तो तेलंगाना। भारत का सबसे बड़ा लिथियम आयन बैटरी प्लांट किस राज्य में खोला गया है? भारत का सबसे बड़ा लिथियम आयन बैटरी किस राज्य में खोला गया है? तो गुजरात में। भारत की पहली जनजातीय स्वास्थ्य वेधशाला कहाँ स्थापित की जा रही है? तो उड़ीसा में। भारत की पहली जनजातीय स्वास्थ्य वेधशाला कहाँ स्थापित की जा रही है? तो उड़ीसा में। भारत के पहले स्वदेशी हाइड्रोजन ईंधन वाले इलेक्ट्रिक जहाज़ों का निर्माण करेगा तो कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड। भारत के पहले स्वदेशी हाइड्रोजन ईंधन वाले इलेक्ट्रिक जहाज का निर्माण करेगा तब कोचिन शिपयार्ड। खादी के लिए भारत के पहले उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो नई दिल्ली। स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में वाणिज्य ड्रोन सेवा शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य उत्तराखंड है। स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में वाणिज्य ड्रोन सेवा शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य उत्तराखंड है। भारत का पहला शहद गांव कौन बन गया है? तो मंगर गांव महाराष्ट्र। भारत में पहला खादी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस कहाँ खुल रहा है? तो नई दिल्ली में। भारत में पहला खादी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस कहाँ खुल रहा है? तो दिल्ली में। $100 बिलियन से अधिक वार्षिक राजस्व दर करने वाली पहली भारतीय कंपनी कौन बन गई है? तो रिलायंस इंडस्ट्रीज। $100 बिलियन से अधिक वार्षिक राजस्व प्राप्त करने वाला पहला भारतीय कंपनी कौन बन गई है? तो रिलायंस इंडस्ट्रीज। 8,000 मीटर से अधिक ऊंचाई की 5 चोटियों को फतह करने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनाया था? प्रियंका मोहिते। भारत के पहले ग्रीनफील्ड अनाज आधारित एथेनॉल संयंत्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो पूर्णिया, बिहार में। भारत के पहले ग्रीनफील्ड अनाज आधारित एथेनॉल संयंत्र का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो पूर्णिया, बिहार में। किस राज्य की कैबिनेट ने भारत के पहले जीन बैंक कार्यक्रम को मंजूरी दी है? तो महाराष्ट्र। किस राज्य की कैबिनेट ने भारत के पहले जीन बैंक कार्यक्रम को मंजूरी दी है? तो महाराष्ट्र ने। टैप इन टैप आउट सुविधा वाली पहली डिजिटल बस किस राज्य में ने शुरू किया, पहली बार लॉन्च किया है? तो मुंबई, महाराष्ट्र। टैप इन टैप आउट सुविधा वाली पहली डिजिटल बस किस राज्य ने पहली बार लॉन्च किया है? तो मुंबई, महाराष्ट्र ने। पूर्वोत्तर राज्य की पहली फ्लाइंग ट्रेनिंग अकादमी की शुरुआत किस राज्य ने की है? तो असम ने। पूर्वोत्तर राज्य की पहली फ्लाइंग ट्रेनिंग अकादमी की शुरुआत किस राज्य ने की है? तो असम ने। ग्लोबल सिल्क सिटी नेटवर्क का हिस्सा बनने वाला पहला भारतीय शहर कौन बना है? तो बेंगलुरु। ग्लोबल सिल्क सिटी नेटवर्क का हिस्सा बनने वाला पहला भारतीय शहर कौन बना है? तो बेंगलुरु। भारत का पहला विश्व शांति केंद्र किस शहर में स्थापित होगा? तो गुरुग्राम। भारत का पहला विश्व शांति केंद्र किस शहर में स्थापित होगा? तो गुरुग्राम, हरियाणा में।
उत्पादों के लिए किस कंपनी ने भारत का पहला पूर्ण ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? तो एल एन टी। औद्योगिक उत्पाद के लिए किस कंपनी ने भारत का पहला पूर्ण ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म लॉन्च किया था? एल एन टी। ऑनलाइन भवन निर्माण अनुमति प्रणाली शुरू करने वाला पूर्वोत्तर क्षेत्र का पहला राज्य सिक्किम है। ऑनलाइन भवन निर्मित अनुमति प्रणाली शुरू करने वाला पूर्वोत्तर क्षेत्र का पहला राज्य कौन है? सिक्किम है। भारत की पहली पोर्टेबल और छत प्रणाली का उद्घाटन किस मंदिर परिसर में किया गया है? तो स्वामी नारायण अक्षरधाम, गुजरात। भारत की पहली पोर्टेबल सौर छत प्रणाली का उद्घाटन किस मंदिर परिसर में किया गया है? था स्वामी नारायण अक्षरधाम मंदिर, गुजरात। वैक्यूम आधारित सीवरेज सिस्टम अपनाने वाला भारत का पहला शहर कौन बना है? था आगरा। वैक्यूम आधारित सीवरेज सिस्टम अपनाने वाला भारत का पहला शहर कौन बना है? था आगरा। प्रधानमंत्री द्वारा गुजरात में उद्घाटन किए गए भारत के पहले डेयरी कम्युनिटी रेडियो स्टेशन का नाम क्या है? तब दूधवानी। गांव के लिए गतिशील मानचित्र लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बना है बिहार। गांव के लिए गतिशील मानचित्र लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तब बिहार। स्टील के कचड़े से बनी स्टील अस्लेक सड़क भारत के किस शहर में बनाई गई? तो सूरत में। स्टील के कचड़े से बनी स्टील अस्लेक सड़क भारत के किस शहर में बनाई गई? तो सूरत में। कृषि निर्यात नीति बनाने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया था? महाराष्ट्र। कृषि निर्यात नीति बनाने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया था? महाराष्ट्र। दृष्टिहीन लोगों के लिए भारत का पहला रेडियो चैनल कहाँ लॉन्च किया गया है? तो नागपुर, महाराष्ट्र में। दृष्टिहीन लोगों के लिए भारत का पहला रेडियो चैनल रेडियो अक्ष कहाँ लॉन्च किया गया था? नागपुर, महाराष्ट्र में। प्रवासी श्रमिकों को आवाजाही को ट्रैक करने के लिए किस माइग्रेशन ट्रैकिंग सिस्टम ऐप विकसित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया था? महाराष्ट्र। प्रवासी श्रमिकों की आवाजाही को ट्रैक करने के लिए माइग्रेशन ट्रैकिंग सिस्टम ऐप विकसित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? तो महाराष्ट्र। आयुष्मान भारत जन आरोग्य योजना के तहत 100% घरों को कवर करने वाली भारत का पहला जिला कौन बन गया है? तो सांबा जिला, जम्मू कश्मीर। आयुष्मान भारत जन आरोग्य योजना के तहत 100% घरों को कवर करने वाला भारत का पहला जिला कौन बन गया है? तो सांबा जिला, जम्मू कश्मीर। भारत का पहला स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर कहाँ लॉन्च किया गया है? तो भुवनेश्वर, उड़ीसा में। भारत का पहला स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर कहाँ लॉन्च किया गया है? तो भुवनेश्वर, उड़ीसा में। भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? तो गांधीनगर, गुजरात में। भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? तो गांधीनगर, गुजरात में। भारत का पहला पूरी तरह हाइड्रो पावर और सौर ऊर्जा से चलने वाला हवाई अड्डा बन गया है? तो इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। भारत का पहला पूरी तरह हाइड्रो पावर और सौर ऊर्जा से चलने वाला हवाई अड्डा बन गया है? तो इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। भारतीय रेलवे ने भारत में पहला स्वदेशी रूप से निर्मित हाइपरलूप प्रणाली के विकास के लिए किसके साथ सहयोग किया है? तो IIT मद्रास। भारतीय रेलवे ने भारत के पहले स्वदेशी रूप से निर्मित हाइपरलूप प्रणाली के विकास के लिए किसके साथ सहयोग किया है? तो IIT मद्रास। दुनिया के पहले नैनो यूरिया संयंत्र का उद्घाटन किस राज्य ने किया है? तो गुजरात ने। दुनिया के पहले नैनो यूरिया संयंत्र का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? तो गुजरात में। दुनिया के पहले नैनो यूरिया संयंत्र का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? तो गुजरात में। देश का सबसे ऊंचा मेडिकल टावर कहाँ बनाया जा रहा है? तो जयपुर, राजस्थान में। देश का सबसे ऊंचा मेडिकल टावर कहाँ बनाया जा रहा है? तो जयपुर, राजस्थान में। उत्तर भारत का पहला औद्योगिक बायोटेक पार्क का निर्माण कहाँ किया गया है? तो कठुआ, जम्मू कश्मीर में। उत्तर भारत का पहला औद्योगिक बायोटेक पार्क कहाँ निर्माण किया गया है? तो कठुआ, जम्मू कश्मीर है। वायुसेना के लिए देश का पहला
हेरिटेज सेंटर कहाँ बनाया गया था? हरियाणा, चंडीगढ़। भारतीय वायुसेना के लिए देश का पहला हेरिटेज सेंटर कहाँ बनाया गया था? चंडीगढ़ में। ड्रोन नीति 2022 को मंजूरी देने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना था? हिमाचल प्रदेश। ड्रोन नीति 2022 को मंजूरी देने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना? तो हिमाचल प्रदेश। भारतीय रेलवे द्वारा भारत गौरव योजना के तहत पहली निजी ट्रेन किसके बीच चलाई गई? क्या कोयम्बटूर से शिरडी के बीच? कोयम्बटूर से शिरडी के बीच। बालिका पंचायत को शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना था? गुजरात। बालिका पंचायत को शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना था? गुजरात। भारत का पहला कृषि भूमि मूल्य सूचकांक किस संस्थान द्वारा लॉन्च किया गया है? तो भारतीय प्रबंधन संस्थान अहमदाबाद। भारतीय प्रबंधन संस्थान अहमदाबाद। हाइब्रिड बिजली परियोजना का उपयोग करने वाला भारत का पहला हवाई अड्डा कौन बन गया है? तो छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, मुंबई। हाइब्रिड बिजली परियोजना का उपयोग करने वाला भारत का पहला हवाई अड्डा कौन बन गया है? छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, मुंबई। भारत की पहली महिला लड़ाकू हेलीकॉप्टर पायलट कौन बनी? कैप्टन अभिलाषा पाठक। भारत की पहली महिला लड़ाकू हेलीकॉप्टर पायलट कौन बनी? तो कैप्टन अभिलाषा पाठक। स्वदेशी नेविगेशन सिस्टम गगन का उपयोग करने वाली एशिया की पहली एयरलाइंस कौन बनी? तो इंडिगो। स्वदेशी नेविगेशन सिस्टम गगन का उपयोग करने वाली एशिया की पहली एयरलाइंस कौन बनी? तो इंडिगो। हिमालयन बर्ड काउंट में किस राज्य में पक्षियों की प्रजाति की संख्या सबसे अधिक दर्ज की गई थी? उत्तराखंड। हिमालयन बर्ड काउंट में किस राज्य में पक्षियों की प्रजातियों की संख्या सबसे अधिक दर्ज की गई? आज के लिए इतना ही दोस्तों, धन्यवाद। अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें। थैंक यू।